हाँ तो व्यूअर्स, कल हस्बैंड जो थे ना, कल दोबारा गए थे आदि महोत्सव में, क्योंकि मुझे एक आध चीज़ पसंद आ रही थी, मैंने कहा था वो लेनी है। तो कह रहे थे ठीक है कल लास्ट डे मैं ला देता हूँ। तो गए थे। एक तो ये लेकर आए, ये देखो हंसी आएगी ना आपको, ये आदि गायब है, ये कहाँ गई मैं बताऊँगी आपको। ये दो लेकर आए थे, ये ना राजस्थान के स्टॉल से लाए थे। ये इस मीठी है, ये मैंने खाई तो नहीं अभी, पर मेरे को देखने से लग रहा है कि ये मीठी है, इसके अंदर कुछ मीठी मीठी चीज़ें भरी हुई हैं, मतलब वो खा के पता लगेगा। और एक ये ब्लैक कलर के लड्डू लेकर आए, ठीक है। ये लेकर आए थे, मेरे ख्याल 5 या 6 लाए थे, कुछ ऐसे ही लाए थे। कल भी खाए थे हमने, कल एक एक लड्डू खा लिया था शायद। नहीं, सात्विक कनिका ने आधा लड्डू खाया था, आधा मैंने खा लिया था। तो एक लड्डू और एक एक मैंने मरिंदर को दे दिया था, 2 लड्डू। एक इसके पापा कहते मैं खा के आया हूँ, चलो जो भी है। तो ये जो है ना लड्डू थे ब्लैक कलर के, बहुत टेस्टी थे। अब ये तो मैंने अभी खाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसा है। तो ये लेकर आए थे, और भी कुछ लेकर आए थे, बाद में बताती हूँ। पहले तो ये बताती हूँ कि आज हुआ क्या। क्या हुआ था कि परसों जो था ना, रात को अमरिंदर हमें मिला था आदि महोत्सव में, ठीक है। वो सीधा, क्योंकि घर में कोई था नहीं, तो वो सीधा उधर ही आ गया था। कनिका भी बाहर गई हुई थी, तो वो वहाँ आ गया था। तो क्या हुआ कि वो साथी हमारे आ गया, वो उसको क्या था कि मुझे पढ़ाई करवा दो। उसके ना क्या 11th क्लास में है, उसके पेपर चल रहे हैं। तो हर पेपर के बीच में किसी में 2 किसी में 4 छुट्टियाँ। तो 4 इस पेपर या अभी इसका पेपर था कल। कल है उसका पेपर केमिस्ट्री का, यानी कि 1 मार्च को उसका पेपर है केमिस्ट्री का। तो वो क्या करा था, वो 2 दिन तो मस्ती करता रहा खूब। तीसरे दिन उसे ध्यान आया कि मेरे को जो है पढ़ना है। तो उसने क्या किया, हाँ मैं बताती हूँ। परसों आ गया था ना वो हमारे पास, हाँ। तो फिर मतलब 2 दिन मस्ती करता है, तो दूसरे दिन की रात को वो आ गया। तो आ गया तो रात को तो भाई लेट हुआ, तो रात को तो मेरे ख्याल से कनिका ने पढ़ाया नहीं। वो सुबह की बाहर गई हुई थी, थकी हुई थी, उसने बोला तू खुद थोड़ा बहुत पढ़ ले। उसके बाद क्या हुआ कि कल कल वो सारा दिन हमारे पास रहा। तो कनिका ने उसे पढ़ाया तो था, पर कनिका ने कहा भी था कि मेरे को ये पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। यानी कि कनिका ने ये देखो उसमें की होगी, 12th तक की थी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। और कनिका के पास मैथ्स था मेरे ख्याल, हाँ 12th में मैथ्स था। उसके बाद बायो थी उसके पास, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और था, ठीक है। हाँ मैथ था ही नहीं उसके पास, मैथ नहीं था उसके पास। तो उसने कहा कि कनिका ने बोल कल उसको पढ़ाया था कम से कम, पता केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर 11th क्लास का 70 पन्नों का है। मतलब कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, कोई छोटा है। तो इन्होंने क्या करा, बड़ा चैप्टर पकड़ा। बड़ा जब पढ़ाने, पहले तो आप पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर दूसरे को समझाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। तो उसने क्या किया कि फिर कनिका ने कल पढ़ाई इसको 70 पन्ने वाला जो चैप्टर था, उसके 35 पन्ने पढ़ा दिए। तो दोनों ही बहुत बोर होने लग गए। अब देखो ये दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है कि कुछ उसकी भी लिमिट होती है कि कब तक वो दिमाग में डाल सकते हो आप। एक टाइम ऐसा आता है जब दिमाग से इधर निकल जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो और एक उसने और चैप्टर पढ़ाया, जब ये बहुत बड़ा चैप्टर था इसको आधा पढ़ा लिया। उसने कहा चल कोई छोटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो छोटा चैप्टर भी था, वो भी कौन सा इतना छोटा था, उसको भी आधा पढ़ाया। क्योंकि दोनों को मिला के एक चैप्टर ही पढ़ पाए एक दिन में, ठीक है। और फिर इन्होंने सजेस्ट किया, आपस में बात करी कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जल्दी फ़ायदा। तो कनिका ने सजेस्ट किया कि ट्यूशन लगा ले। देखो लास्ट मोमेंट में ट्यूशन लगाना भी किया है। इसका मैथ्स का पेपर में तो काफ़ी दिन है, चलो। अब ये जो केमिस्ट्री का पेपर है वो है कल। अब क्या हुआ कि फिर हाँ रात फिर टीचर से बात करी। टीचर ने उस टीचर से वो पहले भी पढ़ चुका था, तो टीचर से बात करी। टीचर ने कहा ठीक है। उन्होंने पता है टीचर ने क्या किया, आज सुबह 9 बजे आने का टाइम दिया। अब इसमें हुई बहुत तगड़ी गड़बड़, और क्या गड़बड़ हुई वो बताती हूँ। गड़बड़ ये हुई कि रात को कनिका पढ़ा रही थी कुछ 3:30 बजे तक। मैं सो गई 3 बजे और ये लोग सोए 3:30 बजे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अलार्म लगा लिया मैंने, क्योंकि इसको 9 बजे अपने उधर पहुंचना है। अपने घर से भी, इसके घर से भी स्कूटर लेके इसे जाना पड़ेगा ट्यूशन के लिए। पहले से मेरे पास आया, मेरे पास यहाँ से उनके घर का रास्ता 1 घंटे 1.5 का है। उसके बाद आगे ट्यूशन के लिए और स्कूटर पे आधा घंटा और, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलार्म लगा लिया था। मैंने लगाया था 6:15 और 6:30 का, क्योंकि सुबह जो है ना पानी भी आता है 5:30 से 7:15 बजे तक, ठीक है। तो मुझे मोटर भी चलानी थी, तो मैंने ये टाइम लगा लिया। मैं कहा मैं इसको उठा के इसको भेज दूँगी, टाइम से निकाल दूँगी घर से, मतलब टाइम से चला जाएगा ये। तो हुआ क्या कि इस महाराज ने भी अपने अलार्म लगा रखे थे। तो ये क्या करा, मैं सो रही थी, मतलब लेटी हुई थी, थोड़ी आँख खुल गई थी, मेरा एक भी अलार्म नहीं बजा था। और ये महाराज 6 बजे उठ के मेरे पास आ गया मनिंदर कि बुआ उठ जाओ। तो फिर मैं उठ गई। फिर उठ के हमने क्या करा, जो मोटर वोटर चलाई, मैंने पानी वानी भरा। और उसके बाद मैंने इससे पूछा चाय पिएगा, कह रहा हाँ। चाय के साथ इसमें कहा क्या खाएगा, मैंने इससे पूछा क्या खाएगा, कहता सैंडविच। तो मैंने इसको सैंडविच बना दिया। साथ में ये जो आधा है ना, ये इसको मैंने गर्म करके दिया।
ये पूरा गर्म किया तो उसको आधा मैंने उसको दे दिया। ठीक है, मैं कहा हम बाद में खा लेंगे, तू खा ले पहले। ठीक है, तो इसने खाया। तो ये इसके बाद फिर हम तैयार व्यार हुए। ऐसे करते करते ना मेरे को लगता है हम 7:15 बजे घर से निकले। स्टैंड तक पहुँचे में 7:30 हो गए। 7:30 हुए। अब बस थोड़ी उसी टाइम मिल जाएगी, बस की भी तो वेट करनी पड़ती है ना। तो बस मिली होगी मान लो 7:45 बजे। 7:45 बस मिली, सीधे एक मेरे पीछे पड़ा हुआ था बंगला साहब, चलो बंगला। मैं इसलिए इसके साथ गई, मैं जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं 3 बजे सोई, 6 बजे उठ गई, तो मैं 3 घंटे की नींद हुई थी। मेरे को बहुत नींद आती, मैं कहा मैं नहीं जाती। तो पर ये पीछे पड़ा बंगला साहब चलेंगे, बंगला साहब चलेंगे। मैं कहा चल ठीक है, चलते हैं। हैं, अब ये पीछे ही पड़ जाता है ना, फिर मेरे को करना पड़ता है। तो फिर मैं जो थी ना, हम गए। मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं कहा नींद में मैं कैसे जाऊँगी, कैसे। और ये कह रहा था बंगला साहब मैं भी जाऊँगा। मैं कहा चल ठीक है। अब ये बताओ, 7:45 में बस मिली, हम 8 बजे बंगला साहब पहुँचे, गेट पे पहुँचे। मैंने इसको बोला भी कि इससे पहले कि 1-2 स्टैंड पे उतर जा और सड़क क्रॉस करके अपने घर की बस ले ले। मैंने बोला इसको, इसने नहीं सुना, कहता मैं तो बंगला साहब जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब बंगला साहब के बैक गेट पे हम पहुँचे 8 बजे, और इसको अपने ट्यूशन में पहुँचना है 9 बजे। देखो हो गया ना क्लास। तो क्या किया हमने, हुआ ये कि ये फिर सोच रहा था कि टाइम बहुत कम है, तो इसने क्या करा, बाहर से मत्था टेक के ये चल पड़ा। अब इसके साथ भी बड़ी ट्रेजेडी हुई, बताती हूँ आपको। जब हम अभी बस पहुँचे थे पिछले स्टैंड पे, तो उनके घर की जो बस आती है वो सामने से निकल गई थी। अगर मैंने इसे पहले बोला था, जब बंगला साहब के बैक गेट पे हम पहुँचे, तो अब मैंने जब इसको बोला था कि तुम रकाबगंज उतर जाओ, वहाँ से सड़क क्रॉस करके अपने घर की बस ले लो, मैंने बोला। कह रहा बंगला साहब जाना है। अब बताओ हुआ क्या कि बंगला साहब के बैग पे जब 8 बज गए, तो ये बेचारा बाहर से मत्था टेक के दुखी मन थे और वापस उस स्टैंड पे पहुंचा। अब उस स्टैंड पे पहुंचा ना, तो उस स्टैंड पे उसको आधा घंटा वेट करना पड़ा बस का। इनके पास मिली 8-8:30 बजे। और ट्रेजेडी क्या हुई वो भी बताती हूँ। अब ट्रेजेडी ये हुई कि 8:30 बस मिली और आधे रास्ते में बस ख़राब हो गई। अब वो बेचारे ड्राइवर कंडक्टर काफ़ी देर उसे ठीक करते रहे, वो नहीं हुई, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चला के ले जाते हैं। और वो बहुत स्लो स्लो चला के जो 1 घंटे का सफ़र था वो 1.5 घंटे में पूरा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोच लो कि 10 बजे ये पहुंचा होगा वहाँ पर। 10 भी नहीं, 10:30, नहीं 10 बजे पहुंच गया था। जहाँ वहाँ से इसको एक और बस, जिसने सीधी बस नहीं ली थी, तो इसने क्या करा था, कोई और बस ले ली थी। मतलब आधा घंटा हो गया था बस की वेट करते, तो उसने दूसरी बस ले ली थी। अब जहाँ वहाँ पहुँचा, वहाँ से उसे एक और बस लेके आगे जाना था। अगर सीधी बस लेता तो फ़ायदे में रहता। अब वो जब मैंने कहा था कि रकाबगंज उतर जा, तब तब नहीं माना ना, तब सामने से बस निकल गई थी एक, जिनके घर जाती सीधी। चलो उसको छोड़ो, फिर हुआ क्या। फिर इसने क्या किया, वहाँ से एक बस दूसरी चेंज करी। वो बस इनके घर के उधर जाती थी, इसको पता था नंबर वगैरह, चढ़ गया। अब इसमें भी फिर ट्रेजेडी हो गई, बताती हूँ। अब इसमें क्या ट्रेजेडी हुई, इसमें यह ट्रेजेडी हुई कि वो बस जो थी ना, उनके घर की तरफ न जाके के एक और रास्ते में मोड़ आया, उधर से किसी और रूट पे चली गई। किसी और रूट पे चली गई, वो काफ़ी आगे चली गई, तो उसको पता लगा हाँ ये तो गलत जा रही है। तो ये उतरा, उसने पूछा ड्राइवर से कि बस तुम्हारी उधर जाती थी, तो ये क्यों नहीं जा रही। उसने बोला कि देखो ऑरेंज कलर की जो बस है ना, वो का रूट चेंज हो गया है। ठीक है, वो दूसरी तरफ से निकल के दूसरे दूसरे रास्ते से जाती है। और रेड कलर की और जो दूसरी ग्रीन कलर की बस है, वो इनके घर के उधर से ही जाती है। अब ये 1 हफ्ता पहले हुआ था कि ऑरेंज कलर की बस का रूट चेंज हो गया, इसे नहीं पता था और ये गलत उतर गया। फिर बेचारा दोबारा से बस लेके फिर उसी जगह से पहुंचा जहाँ से बस ली थी, वहाँ से फिर अपने घर पहुंचा। पता कितने बजे पहुंचा, 11 बजे अपने घर पहुंचा, जबकि इसे 9 बजे ट्यूशन पहुंचना था। ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखो एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, बच्चों को अपने घर में रहना चाहिए, वहाँ से स्कूल पास पड़ता है। अगर बच्चे कहीं दूसरी जगह चले जाए, वहाँ से पहले अपने घर जाएंगे, फिर एग्ज़ाम देने वहाँ जाएंगे, तो उसमें कई बार गड़बड़ बहुत हो जाती है, हो जाता है ऐसा। तो इसके हाथ से 1-2 बारी हो भी चुका है। तो फिर चलो कोई बात नहीं, ये तो चल 11 बजे पहुँचा, ट्यूशन ही नहीं गया महाराज। मतलब सर ने बुलाया था 9 बजे, नहीं गया। फिर मैंने आज इसको फ़ोन करा, मैंने इसको फ़ोन किया इस कम से कम 3 बजे के आसपास है कि भाई तुम ट्यूशन गए थे। कह रहा मैं ट्यूशन जा ही नहीं पाया, अपनी सारी कहानी बताई। फिर कह रहा है कि सर आज पढ़ा ही नहीं रहे, सर कहीं उनको काम है, वो कहीं और जा रहे हैं। तो सर कह रहे हैं कल आना, कल तो इसका पेपर है, कल तो नहीं आएगा, परसों से आना। परसों के पेपर में ना 4 छुट्टी है इसको, उसके बाद फिजिक्स का पेपर। चलो 4 दिन भी ठीक है, 4 दिन में भी सर इसको मेहनत कराएंगे तो उसका थोड़ा सा बेड़ा पार हो सकता है। इसके अलावा जो मैथ का पेपर है, वो तो उसमें तो इसको 15-16 दिन मिल रहे हैं, इतनी सारी छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो वो तो इसका बेड़ा, अगर ये ट्यूशन लगाएगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। वही जहाँ पे ये लगाएगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री, वहीं पे मैथ की भी लग जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी देखो ना कनिका के भरोसे बैठा। कनिका ने तो 11th में मैथ ही नहीं पढ़ा, तो वो बेचारी कैसे कराएगी, वो भी दिक्कत है ना उसके लिए भी। वो कैसे कराएगी, वो पहले आप समझे कराएगी। और इस समय ना टाइम बहुत प्रीशियस होता है, इस समय टाइम को बचाना चाहिए कि जितना जल्दी काम हो। और पहले वैसे भी पता है क्या, जो एक्सपर्ट करा सकता है वो कोई दूसरा नहीं करा सकता।
तो एक्सपर्ट को तो ये भी पता होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, एक्सपर्ट को पता होता है ये। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए ट्यूशन्स के लिए। ये नहीं कि कोई भी उठा के पढ़ाए, वो बेचारा तो पहले आप समझेगा फिर कराएगा, उसको इतना नॉलेज भी नहीं होगी और फिर इतने साल से उसने ये काम नहीं किया तो वो कैसे कराएगा, ये भी दिक्कत होती है। चलो छोड़ो। तो अब देखो ये हुआ उसके साथ, और मेरे साथ क्या हुआ मैं भी बताती हूँ। मैं गई बंगला साहब, ठीक है, जूते बूते जमा करा के मैं काफ़ी देर बैठी रही वहाँ पर। 8 बजे मैं अंदर चली गई थी, तो मैं 9 साढ़े 9 तक अंदर बैठी रही। और फिर मैंने सरोवर का चक्कर लगाया, गुरुद्वारे का। इस बार पहली बार मैं फ़ोन नहीं लेकर गई। मैंने कहा जब मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी, मुझे फ़ोन क्या करना है, ठीक है, मैं लेकर ही नहीं गई, घर छोड़ गई थी। और पता क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सरोवर का चक्कर लगाया, इतनी धूप आँखों में पड़ रही, मतलब तेज़ धूप हो जाती है 9 साढ़े 9 बजे भी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा चलो वहाँ पे ना लंगर हॉल में चाय वाय सुबह मिल रही होगी। तो मैं अंदर गई तो काफ़ी 2-2 लाइनें में लोग बैठे हुए थे। तो मैं गई तो वहाँ पे प्रॉपर सुबह 9:30 बजे प्रॉपर लंगर मिल रहा था, मतलब ब्रेकफास्ट समझ लो आप। नहीं तो पहले पहले हम देखते थे कि सुबह के टाइम क्या होता था, चाय मिल रही होती, चाय के साथ जैसे ब्रेड मिल गई, बिस्किट मिल गया, रस मिल गया, ऐसे मिलता था। इस बार लोग प्रॉपर लंगर खा रहे थे। तो फिर मैं, चाय तो मिली नहीं, तो मैंने प्रॉपर लंगर फिर मैंने भी खा लिए। चावल थे, दाल थी और एक चक्का वाइट चनों की सब्जी थी और रोटी थी। मैंने ये खाया। मैं कहा चलो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया। बस वो खा के फिर मैं घर के लिए आई, पर मुझे इतनी नींद के झटके लग रहे, वहाँ से मैं मुँह हाथ धो के आई। मैं कहा कहीं मैं घर सही सही पहुँच जाऊँ। अब तो बड़ी नींद आ रही हो तो बंदा कैसे करे। अब ये लड़के ज़बरदस्ती मुझे ले गया, पर इसकी वजह से मैं जा पाई गुरुद्वारे। पर मैं, पता क्या, हमेशा सही कंडीशन में जाना चाहिए गुरुद्वारे, जब आप मतलब प्रॉपर नींद कर चुकी हो तब, ठीक है। अब इसको पता है इसके साथ क्या हुआ, इसने क्या किया कि वो ट्यूशन नहीं जा पाया, तो बेचारा सर ने क्या करा, इसको नोट्स भेज दिए थे बहुत सारे। सर ने नोट्स भेजे, कह दिए पढ़ के जाएगा तो भी पास हो जाएगा। तो वो क्या पढ़ा, एक चैप्टर लेके बैठा, वो सोया ही नहीं घर जाके। मैंने इसे बोला था ट्यूशन जाके आके सो जाना, क्योंकि ट्यूशन देखो पढ़ाएंगे 12 बजे तक, तो 12:30 घर आएगा, खाना खा के 1 बजे सो जाना, क्योंकि सर ने बुलाना था दोबारा 5 बजे। तो 3-4 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेना। वो महाराज तो सोया ही नहीं, वो अपना चैप्टर लेके बैठा हुआ। और वो और तबीयत उसकी ख़राब, उसको जो है वो था, गला ख़राब था, जुकाम लगा हुआ था। तो फिर मैंने उस समय जब 3 बजे फ़ोन किया ना, तो मैंने उसे बोला कि तू सो जा चुपचाप, क्योंकि अगर बिना सोए बच्चा पेपर देगा तो क्या पेपर देगा वो, बताओ। एक दिन पहले भी नहीं सोया, और आज की रात भी अगर वो बैठा रहा इस तरह पेपर, पढ़ाई तो पता ही है, यहाँ से जाएगी यहाँ से निकलेगी। पढ़ाई समझ में नहीं आती, पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट के सारा साल कुछ ना पढ़ो, और लास्ट में तुम सोचो 3-4 दिन में सारा साल का पढ़ लो, वो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, नहीं हो सकता। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो शुरू से 2 महीने की छुट्टियों से ट्यूशन लगा लेते हैं, और साल में सिलेबस 2 बार कर लेते हैं। और लास्ट में तो क्या होता है, टाइम होता है रिवाइज़ करने का। लास्ट में आप रिवाइज़ करोगे सिलेबस को, और उस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे जो पिछले साल, चलो 11वीं में तो इतनी जरूरत नहीं है, पर बाद 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर में तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। वो तभी तो करोगे जब तुमने सिलेबस 2 बार कर लिया होगा, तुम्हें सिलेबस आता होगा, तभी तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो बताओ। तो शुरू से ही बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल वैसे भी पेपर चल रहे हैं, 12वीं के 10वीं के भी शायद चल रहे होंगे, तो उनको तो शुरू से ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि उनको शुरू से ट्यूशन लगाएं, खूब मेहनत करें। सिर्फ ट्यूशन से भी कुछ नहीं होता, घर आके खुद पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि ट्यूशन लगा ली, स्कूल चले गए तो हो गया हमारा बेड़ा पार, नहीं होता है। आपको घर आके उस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी होती है, और अगर आपके डाउट हो तो अगले दिन सर के पास जाके क्लियर करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। ऐसे इतने आसान नहीं होता अच्छे नंबर लेना, ठीक है। तो चलो, तो अब जो है वो बस अभी मैथ के पेपर तो कर सकता है, क्योंकि उसमें 15 छुट्टियाँ हैं, अगर मेहनत करे बच्चा निकल जाएगा। पर सारा साल मैं तो कहती हूँ मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट में करो, लास्ट मोमेंट में ना टेंशन भी हो जाती है इंसान को। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको ये जो है मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं कनिका को भी देती हूँ, वो अपने काम में लगी पड़ी है, ठीक है, वो अपने काम कर रही है। और चलो मैं देखती हूँ क्या करना।